अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है, इसके बाद अफ़गान पनाहगज़ीनों का मामला जो पहले ही बहुत अहम था और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। अहम तरीन इजलास हो रहे हैं कि इन अफ़गान पनाहगज़ीनों को किसी तरह उनके मुल्क वापस भेजा जाए, क्योंकि अब ये पाकिस्तान के अंदर एक परमानेंट सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। अफ़गानिस्तान के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए हैं। तालिबान हुकूमत और तालिबान इंतज़ामिया तो पाकिस्तान के खिलाफ अमली इक़दामात कर रही है और उन अमली इक़दामात के बाद पाकिस्तान के अंदर इन अफ़गान पनाहगज़ीनों की मौजूदगी पाकिस्तान की सलामती के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा है। ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत के जो आला तरीन ओहदेदार हैं, अस्करी, सियासी, तमाम सर जोड़कर बैठ गए हैं। तमाम ब्यूरोक्रेसी इस बारे पर गौर कर रही है कि किस तरह से इन अफ़गान पनाहगज़ीनों को वापस भेजा जाए। वज़ारत दाखिला और वज़ारत इंसदाद जो मनशियात है, वहाँ पर भी अहम तरीन इजलास हो रहे हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज, IGs, तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, तमाम सूबों के IGs, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के आला हुक्काम, इसके अलावा FIA के चीफ, नादरा के आला तरीन हुक्काम, ये सब सर जोड़ के बैठे हैं कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर अफ़गान पनाहगज़ीनों का मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है। जो PR कार्ड होल्डर्स हैं वो तकरीबन 13 लाख पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पहले ये 14 लाख थे, लेकिन इनकी तादाद में कमी नहीं हो रही। लेकिन जब हम आदादो शुमार चेक करते हैं तो पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में अफ़गान पनाहगज़ीन वापस जा रहे हैं। यानी अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें तो तकरीबन 16 लाख से ज़ायद अफ़गान पनाहगज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। तो इस चीज़ को ज़रा सेग्रीगेट करना ज़रूरी है कि इनमें कौन लोग हैं जो वापस जा रहे हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी तक मुस्तकिल टिके हुए हैं। तो जो आदाद शुमार हमारे सामने आए वज़ारत दाखिला की जानिब से, दूसरे अहम जो हमारे पास जो महकमे हैं उनके पास जो आदाद शुमार जमा होते हैं, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि जो अब तक 16 लाख अफ़गान पनाहगज़ीन वापस गए हैं, इनमें से तकरीबन 13 लाख ऐसे अफ़गान पनाहगज़ीन हैं जो वॉलंटरली अपने मुल्क वापस गए। यानी कि उन्होंने जब ये उनको डेडलाइंस उनके सामने आती रही तो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो वॉलंटरली मुख्तलिफ मराहिल में और हुकूमत के खौफ से, हुकूमत के ऑपरेशंस के खौफ से या अपनी ख्वाहिश के तहत अपने मुल्कों में वापस चले गए। तकरीबन 83% जो उसकी परसेंटेज बनती है 16 लाख का, जो तकरीबन 83% जो है वो ऐसे लोग हैं जो वॉलंटरली गए। अच्छा, इसके अलावा अब इस जो वॉलंटरली गए उसमें भी देखने की जरूरत है कि कौन लोग वापस गए। क्या PR कार्ड होल्डर्स वापस गए या ACC कार्ड होल्डर्स वापस गए, या वो पनाहगज़ीन जो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे और उन्होंने कभी ना PR कार्ड होल्डर्स बनवाए ना ACC कार्ड होल्डर्स बनवाए, और या तो वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रहते रहे, छुपते छुपाते रहते रहे, या फिर उन्होंने जाली दस्तावेज़ात बना लिए, अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए, यहाँ पर पासपोर्ट्स बनवा लिए, कारोबार बना लिए, प्रॉपर्टीज खरीद ली, दुकानें बना ली, मार्केटों पे कब्जे कर लिए, मार्केटें बना ली, पूरे उन्होंने अपने नेटवर्क्स बना लिए, या फिर ये लोग वापस गए हैं। तो बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए हैं कि जो वॉलंटरली जो वापस गए हैं या फिर जो जिनको जबरन वापस भेजे गया, उनमें जो बड़ी तादाद है वो ऐसे लोगों की है जो यहाँ पर मुस्तकिलन गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। यानी कि PR कार्ड होल्डर्स जो हैं उनकी तादाद ना होने के बराबर है जो यहाँ से वापस गई है। जो गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान या अफगान के शहरी जो पाकिस्तान में मुकीम थे, उनकी बड़ी तादाद यहाँ से वापस गई। यानी तकरीबन जो वॉलंटरली जो लोग हैं उनमें से जो PR कार्ड होल्डर्स हैं वो तकरीबन बहुत थोड़े हैं, वो चंद 1 लाख या 1.5 लाख के करीब है। इसके अलावा जो वॉलंटरली गए हैं और उनमें जो अफगान पनाहगज़ीन जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 11 लाख के करीब है। तो 11 लाख अफगान पनाहगज़ीन जो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे वो अपने वापस चले गए अपने मुल्क। अब सोचने की बात यह है कि आखिर PR कार्ड होल्डर्स जो हैं वो अपने मुल्क वापस क्यों नहीं जा रहे। अब उनकी जो अक्सरियत है उनका ये ख्याल है कि जो हमने चूंकि रजिस्टर्ड हैं, हम यहाँ पर हमें वो स्टेटस मिल गया कि PR कार्ड होल्डर का रजिस्टर्ड मिल गया, स्टेटस मिल गया, और PR कार्ड होल्डर की वजह से हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल गई थी। तो आने वाले दिनों में अगर हम यहाँ स्टे करते हैं और हमारा स्टे यहाँ पे तवील हो जाता है तो मुमकिन है कि जो मौजूदा हुकूमत इसका टेन्योर गुजर जाए, या फिर ये है कि हमारे यहाँ पर हम कंसिस्टेंटली यहाँ रहते रहें तो उसके बाद हुकूमत के दिल में कोई नरमी पैदा हो जाए और हुकूमत जो है अपनी पॉलिसी तब्दील कर ले। तो पॉलिसी तब्दील होने के बाद जो सबसे पहला रिलीफ जिसके बारे में मुतवक्को है वो कैटेगरी, वो PR कार्ड होल्डर्स की कैटेगरी है, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो पाकिस्तानी कानून के तहत अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करा कर रहना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी ये पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान अब मजीद अफगान पनाहगज़ीनों को अपने मुल्क में नहीं रखना चाहता। गिरफ्तारियां बहुत तेज़ कर दी गई हैं। पिछले
कुछ अरसे के अंदर, यानी यूँ समझिए कि पिछले इस जनवरी से लेकर अब तक 80,000 से ज़ायद अफ़गान पनाहगज़ीनों को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके ज़्यादातर को उनके मुल्क वापस भिजवा दिया गया। सिर्फ पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर, 2 से ढाई हफ्ते के अंदर 16 से 20,000 अफ़गान पनाहगज़ीन जो हैं गिरफ़्तार किए गए। यानी गिरफ़्तारियाँ बहुत तेज़ कर दी गई हैं। KPK के अंदर तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन पंजाब के अंदर इस प्रोसेस को बहुत तेज़ कर दिया गया है। जो बलूचिस्तान के अंदर जो है डेडलाइंस दी जा रही हैं, 3-3 दिन की अब डेडलाइंस दी जा रही हैं कि भाई अपनी दुकानें, मकान जो आपने डिस्पोज ऑफ करने हैं, बेचने हैं, तोड़ने हैं, जो करना है इसका करें और यहाँ से निकलने करें, क्योंकि अगर आप 3 दिन के अंदर ये नहीं करेंगे तो हम आपकी जायदाद को कर लेंगे। जैसे सरियाब का इलाका है, सरियाब में परसों डेडलाइन कंप्लीट हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में डेडलाइंस हैं। अब पाकिस्तान सरहद और अफगानिस्तान की सरहद पर जो कशीदगी है, उस कशीदगी की वजह से सरहदें बंद है, तोरखम बॉर्डर बंद है, चमन बॉर्डर बंद है, अंगूर अड्डा बंद है। लेकिन एक जो अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से पाकिस्तान की जो सीरियसनेस है वो इस बात से सामने आती है कि पाकिस्तान ने पैदल आमदरफ्त वालों के लिए वो क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद कर रखे हैं, ट्रेड के लिए बंद कर रखे हैं। लेकिन जैसे चमन का बॉर्डर है, चमन स्पेन बल्द बॉर्डर है, उसको उन्होंने जो अफगान पनाहगज़ीनों के लिए ख़ास तौर पे खोल दिया कि जो अफगान पनाहगज़ीन जो सरहद पर फंसे हुए हैं और वापस जाना चाह रहे हैं अपने मुल्क, उनके लिए पाकिस्तान ने कहा जी कि आप रिलीफ है आपके लिए, आप अगर आप जाना चाहते हैं तो क्रॉस कर लें। बाकी आम लोग जो कारोबार के लिए वहाँ आते जाते हैं या मजदूरी के लिए आते जाते हैं, उनके लिए कोई इजाज़त नहीं है। और तजारत तो आजकल वैसे ही बंद है, क्योंकि अफगानिस्तान को जो रवैया है, जो तालिबान की हुकूमत जो है जिस तरह से घटियापन का मुजाहरा कर रही है और पाकिस्तान में जो शरारतें हो रही हैं अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल होते हुए, पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की फौजी पोस्टों पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के फौजियों पर हमले हो रहे हैं, शहरियों पर पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, इलीगली लोग बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अब जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा इस पर किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने कहा है जी कि TTP है, BLA है, जैश-उल-अदल है, जो बाकी जितने भी बस दुनिया भर के जितने दहशतगर्दी के जो मरकज़ हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और वो अब दहशतगर्दी उस मुल्क से निकल कर दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रही है। और ख़ासतौर पर सबसे पहले मुतासर तो पड़ोसी मुल्क होते हैं, और पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क है जिसका 2,911 किलोमीटर तवील बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने जीरो टॉलरेंस अब दिखाना शुरू कर दिया कि अब वहां से किसी किस्म की दरअंदाजी, किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं, क्योंकि अगर वहां से दहशतगर्दी कबूल होगी तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग कंसिडर हो गए। तो वो लोग जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, अब उनका लिहाज नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों को तो जहां से वो आएंगे वहां से निशाना बनाया जाएगा, उनके कैंप उड़ा दिए जाएंगे, और जो लोग उनको पनाह दिए जा रहे हैं उनके साथ भी किसी किस्म का लिहाज या बर्ताव, ऐसा नरम बर्ताव नहीं किया जाएगा। और ये जो पिछले 3-4 रोज़ के अंदर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, वो उसकी फाइन एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी प्रिसाइजली BLA के कैंपों को, तालिबान के कैंपों को, इवन अफगान तालिबान के कैंपों को, जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग हो रही थी, जहाँ से ट्रेनिंग हो रही थी दहशतगर्दों की, और उनको यहाँ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जा रहा था, TTP की मदद की जा रही थी, उन जो कैंपों को निशाना बनाया। 200 से ज़्यादा अफगान वहाँ पर मारे गए हैं, और वो लोग जो TTP के लोग, जो पाकिस्तानी लोग वहाँ पर जाके गए हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। BLA के कैंपों के बारे में भी ये खबरें आ रही हैं कि उनको भी निशाना बनाया गया। अब वो लोग बिखरे में मुंतशिर हो रहे हैं, अब पनाहगाहें ढूंढते फिर रहे हैं, अब नए कैंप बनाएंगे, जिस तरह से वो करेंगे, रीऑर्गेनाइज अपने आप को करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो न्यू नॉर्मल है वो बड़ा क्लियर है कि अब पाकिस्तान किसी किस्म की चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से हमला होगा तो पाकिस्तान का रिएक्शन बिल्कुल उसकी नौयत सेम होगी। पाकिस्तान अब किसी तरह से भी इन लोगों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क बदरी जो है वो भी जारी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अब ऑपरेशन तेज़ कर दिया, गिरफ्तारियों का अमल है। इसके अलावा अगर हम डाटा देखें पिछले 2 साल के अंदर, तो तकरीबन 1,25,000 से 30,000 जो है अफगान पनाहगज़ीनों को मुल्क बदर किया गया, यानी कि उनको जबरन वापस भेजा गया है। वॉलंटरली जो तादाद है वो अब भी ज़्यादा है। पाकिस्तान उस तरह से दबाव नहीं डाल रहा, पाकिस्तान उनको अभी से पकड़ के नहीं वापस भेज रहा। गिरफ्तारियाँ अगरचे बहुत तेज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 83 से 85% ऐसे लोग हैं जो वॉलंटरली जा रहे हैं। अब पाकिस्तान अब भी यही कोशिश कर रहा है, वजारत दाखिला की जानिब जो इंसदादे मनशियात का महकमा जो वजारत है उसके तहत जो इजलास हो रहे हैं और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है और जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उसमें पॉलिसीज़ ये बना रही हैं कि ये जो अफगान पनाहगज़ीन जो गैर कानूनी तौर पर थे वो तो वापस जा ही रहे हैं, लेकिन जो POR कार्ड होल्डर्स हैं ये टस से मस नहीं हो रहे। इनको किस तरह से वापस भेजा जाए, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि अफगान जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनकी उम्मीद ख़त्म हो, वो वापस जाएँ उनके क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके ज़्यादा कारोबार पाकिस्तान के अंदर है, यही वो लोग हैं जो मार्केटों पर काबिज़ हैं, यही वो लोग हैं। जैसे पंजाब के अंदर 99,000 से ज़ायद मौजूद हैं और वो POR कार्ड होल्डर्स हैं। अब तो लिस्टें भी बन गई, पंजाब हुकूमत ने उनकी लिस्टें बना ली हैं और उनके खिलाफ अब बड़ी टारगेटेड कार्रवाई होने वाली है। अब उनको
गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार, क्योंकि अब वो बाज नहीं आ रहे ना, उनको बहुत ज़्यादा चांस दिए गए, एक मौका, 2 डेडलाइंस, 3, 4, 5, 6 डेडलाइंस, कितनी डेडलाइंस। अब वो टस से मस नहीं हो रहे, वो समझ रहे हैं कि जैसे अब पहली डेडलाइन हमने उसको गुजार दिया, दूसरी गुजार दी, तीसरी गुजार दी, तो ये डेडलाइंस भी किसी तरह गुजर जाएंगी। लेकिन इस बार जो हुकूमत पाकिस्तान की जो सीरियसनेस है वो बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान ने जो हालिया तालिबान रजीम ने जो पाकिस्तान के साथ रिएक्शन दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस जो है ना अब शुरू कर दिया। अब 99,000 पंजाब से भेजे जाएंगे, इसके अलावा सिंध में तकरीबन 50,000 के करीब अफ़गान पनाहगज़ीन ऐसे हैं जो PR कार्ड होल्डर्स हैं, उनको भी ट्रेस करके उनको वापस भेजा जा रहा है। बलोचिस्तान तो एक ऐसा सूबा है कि जहाँ मेजॉरिटी जो यहाँ से जो लोग गए हैं, जो 16 लाख वापस गए, उनमें से मेजॉरिटी जो है बलोचिस्तान से वापस गए। 21 से 20,000 अफ़गान पनाहगज़ीन जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद हैं। अब उनको भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उठा के एक साथ वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने, ये वो लोग थे जिनको अमेरिका और जर्मनी और बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने वादा कर रखा था कि हम आपको अपने साथ वापस ले जाएं, क्योंकि नेटो की फ़ौज में ये सारे मुल्क यहाँ पर आए हुए थे और अफ़गान पनाहगज़ीन उनके साथ मदद करते रहे थे। लेकिन ख़ासतौर पर ट्रंप इंतज़ामिया कहने के बाद सारी पॉलिसी चेंज हो गई। अब बरतानिया भी कह रहा है कि जी हमने पनाहगज़ीनों को वापस नहीं लेना, जर्मनी भी मुकर गया था लेकिन अब 2,000 को लेने पर तैयार हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी मुकरा बैठा है। अमेरिका ने 2 लाख इब्तदाई तौर पर लिए थे, लेकिन उसके बाद जो 20,000 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वो लेने पर तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई अगर आपने जाना है अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाना है, जर्मनी चले जाना है, लेकिन अब हम आपको मजीद नहीं रख सकते। अब क्या किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर और बाकी इलाकों में भी क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई इन लोगों को अब मकान किराए पे नहीं देने, अब ये वापस जाएंगे, इनको किराए पे जो मकान देगा वो खुद अपना जिम्मेदार होगा। इसके अलावा सरहदी इलाकों पर भी कुछ मैसेजेस दिए गए हैं और ख़ासतौर पे अफ़गान पनाहगज़ीनों को मैसेजेस दिए गए हैं कि जनाब आप वापस चले जाएँ। अफ़गान जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है उसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रही। सरकारी तौर पर तो वैसे उस मैसेज की तस्दीक नहीं की गई कि हुकूमत की जानिब से दिया गया, लेकिन ये बहुत वाइडली सर्कुलेट हुआ है और सबको बताया गया है कि भाई तालिबान इंतज़ामिया का जो रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है और हमें वो रवैया किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ बराए मेहरबानी ऐसा ना हो कि कोई मतलब हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं, आप यहाँ से वॉलंटरीली चले जाएं, फिर हम ज़बरदस्ती हमें भेजना पड़ेगा। क्योंकि आप पाकिस्तान जो है इस साल पाकिस्तान ने प्लान किया हुआ है कि ये 13 लाख में से हमने तकरीबन 10 लाख तो वापस भेज देने हैं इस साल। तो अब आने वाले दिनों में इस सारे मामले में शिद्दत बढ़ने जा रही है और पाकिस्तान जो है PR कार्ड होल्डर्स पे अब फोकस कर रहा है। जो वजारत दाखिला और जो इंसदाद मनशियात की जो वजारतें हैं उनका अब सारा फोकस PR कार्ड होल्डर्स पर, क्योंकि अफ़गान जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ आ रहे थे वो तो वॉलंटरीली ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वॉलंटरीली जो वापस जा रहे हैं। ये PR कार्ड होल्डर्स जमे बैठे हैं, इनको उखाड़ कर वापस भेजना है, ये प्रायोरिटी है पाकिस्तान की। और जो पाकिस्तान की हुकूमत, जो पाकिस्तान के IGs को भी बड़े क्लियर मैसेजेस दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भी बड़े क्लियर मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने अजला के अंदर इन लोगों को निकालें और उनको वापस भेजें। पंजाब के तमाम अजला में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है कि जहाँ के चीफ सेक्रेटरी और वो जो वहाँ के जो वज़ीर आला हैं उनका अपना रवैया और वो ताउन करने को तैयार नहीं हो रहे। वहाँ की चूँकि वज़ीर आला का ऑर्डर होता है तो वो वहाँ पर वॉलंटरीली ताउन नहीं करते। लेकिन बाकी जो 3 सूबे हैं या आज़ाद कश्मीर है, जो गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ से तमाम लोगों को निकाल कर वापस भेजने की प्लानिंग की जा रही है। नादरा को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। नादरा भी डाटा प्रोवाइड कर रही है जो चीफ सेक्रेटरीज को और पुलिस को, और उस जो डाटा है उसके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और FIA को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, क्योंकि FIA भी अपने तौर पर काम करती है, क्योंकि उनके पास भी डाटा मौजूद होता है। तो उस डाटा को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, नादरा के डाटा को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस की फोर्स इस्तेमाल हो रही है और चीफ सेक्रेटरी अपने अपने एंड पर जो इंतज़ामिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि अब इन अफ़गान पनाहगज़ीनों को निकाल के जमा करके वापस उनके मुल्क भेज दिया जाए।